तो यहाँ अभी जैसे कि हम नेंदु जी ने बताया कि बिहार में भी एनडीए में बवाल मचा हुआ है और ये गिरिराज सिंह की जो यात्रा पिछले दिनों निकली है केंद्रीय मंत्री की, उससे मचा हुआ। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार और एलजेपीआर दोनों ने ही इस पर नाराजगी जताई थी कि यात्रा क्यों निकाली जा रही है, बाकायदा ये निशाना साधा गया था कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो वहां अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये उनकी निजी यात्रा है। बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से बयान आ गया था, जाहिर है ये बीजेपी आलाकमान की तरफ से आदेश दिया गया कि इस यात्रा को निजी यात्रा बताया जाए और ऐसा हुआ ही। लेकिन अगर ये इतना ही निजी यात्रा थी तो क्या बीजेपी आलाकमान राजनीति को देखते हुए इसे रोक भी सकता था? इसको कहा जा सकता था कि आप इस तरह की यात्रा ना निकालें। तो इस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि बीजेपी आलाकमान ने इस यात्रा को आखिर निकलने ही क्यों दिया, और फिर निकलने ही नहीं दिया। निकलने के दौरान जो बीजेपी सांसद उसमें शामिल हुए और बीजेपी सांसदों ने शामिल होकर जो बयान दिए समुदाय विशेष को निशाना बनाने के, तो इससे भी सवालों में खड़ी हुई ये यात्रा और बीजेपी की राजनीति कि कहीं ना कहीं वो एक तरफ तो कह रही है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, एक तरफ वो कह रही है कि वो नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती, एलजेपीआर को नाराज नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता, उन्हीं के सांसद मंचों से जाकर समुदाय विशेष को निशाना बना रहे हैं। तो यहां पर एक चीज ये भी उठ रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी सहयोगियों के साथ तो है, लेकिन एक तरह से सहयोगियों को डाउन करके और सहयोगियों के विचारधारा से अलग हटकर अपनी राजनीति को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। एक जो हिंदुत्व का कार्ड जो बीजेपी खेलती है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव के, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र से भी यहां देखते हैं, महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले अमित शाह का एक बयान आया था कि हम अगले चुनावों तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो अब यहां पर जो स्थिति अभी महाराष्ट्र की देखें तो आत्मनिर्भर तो छोड़िए, सहयोगियों के साथ भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो आत्मनिर्भर बनाने वाली किस बिहाफ पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें बिहार की हम यहां बात करें तो बिहार में जिस इलाके से ये यात्रा निकाली गई वहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जेडीयू का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन उस इलाके में जाकर, उस एरिया में जाकर ये यात्रा निकालना और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करना, ये हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना, कहीं ना कहीं एक तरह से यही है कि सभी दलगत उससे उठकर हिंदू वाले मोड में आ जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज इस वजह से भी हुए कि वो समझ रहे हैं बीजेपी की रणनीति को? देखिए, वो नीतीश कुमार समझ रहे हैं बीजेपी की रणनीति को। नीतीश कुमार की नाराजगी पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी आ चुकी है। वो कई बैठकों में नहीं आए, जैसे नीति आयोग की बैठक में नहीं आए, हरियाणा में मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उससे गायब रहे। और जो ये चित्र आप देख रही हैं अंशिता जी, हमारे जो बराबर में दिखाई दे रहा है, आप देखिए नीतीश कुमार के बराबर में एक कुर्सी खाली पड़ी हुई है। अब ये कुर्सी खाली किसकी पड़ी है, ये बड़ा सवाल हो है। और जैसे ये चित्र आया है उसके बाद तमाम जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई है, खाली कुर्सी आखिर किसकी है। ये कुर्सी खाली जो है, ये किस्सा कुर्सी का जो है बिहार में, ये अब जोरों से मतलब इसका जोर शोर अब शुरू हो गया है, चर्चा हो रही है। खाली कुर्सी जो है, इस कुर्सी के किस्से जो है वो शुरू हो गए। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी से अब काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करने लगे हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और ये समझा जाता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से ही एनडीए की बैठक बुलाई गई और उसमें एनडीए के तमाम दल जो हैं वो शामिल हुए और उसमें तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। तो अब नीतीश कुमार क्या करते हैं वहाँ ये देखना होगा। इधर जो बिहार में महाराष्ट्र में चल रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है अमलेंदु जी कि चिराग पासवान नहीं पहुंचे हैं, जीतन राम मांझी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं और पशुपति पारस को तो बुलाया ही नहीं गया है, जबकि एनडीए की बैठक हो रही है। ये तो अपने आप में ये भी बड़ी बात है कि किस वजह से ये हो क्या रहा है, वहां पर क्यों खलबली मची हुई है। क्या मतलब बैठक में चिराग पासवान का शामिल ना होना बहुत बड़ी बात। यहाँ पर बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि बैठक में जीतन राम मांझी भी नहीं पहुंचे हैं, चिराग पासवान भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर है कि एनडीए बिहार में भी बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो ये बैठक अचानक से बुलाई गई, यही एक बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, जिसकी बात से हम शुरुआत से हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि जहां एक तरफ झारखंड में चुनाव है जो बिल्कुल बिहार से लगा हुआ ही राज्य है, वहां पर इस वक्त सभी का ध्यान होना चाहिए क्योंकि वहां पर जेडीयू को भी सीट्स दी गई हैं, एलजेपीआर को भी खुश करने की कोशिश की गई, हालांकि सिर्फ एक ही सीट दी है, जिससे भी खबर ये है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान नाराज है और जीतन राम मांझी तो बहुत ही ज्यादा नाराज है क्योंकि उन्हें एक भी सीट दी नहीं गई है, जबकि वो 5 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि स्थितियां एनडीए बिहार में बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हैं और इसी बीच गिरिराज सिंह जो ये यात्रा निकालकर और उन्होंने बवाल मचा दिया है। तो इस बीच ये खबर हो जाना, और खबर ये भी आ रही है कि सीएम आवास के सामने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हंगामा हो रहा है और
थोड़ी देर पहले ही सीएम आवास पर एनडीए की बैठक खत्म हुई, लेकिन अब जो खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम आवास के बाहर हंगामा हो रहा है। तो यहां पर देखा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति हो रखी है बिहार में। एनडीए में एक बार फिर पेच फंसा हुआ है। यहां पर समझ नहीं आ रहा है कि अगले ही पल क्या हो सकता है। इस बैठक की बहुत ज्यादा वजह हो सकती है, बहुत कुछ बड़ा होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। और ये अभी से नहीं है, पिछले कई दिनों से इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार ने धीरे धीरे जैसे बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के कोटे के मंत्रियों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, उससे भी ये खबरें जोर पकड़ रही थी कि नीतीश कुछ बड़ा करने वाले हैं। और उसी बीच जब नाया सिंह सैनी का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, उसमें ललन सिंह पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे जबकि उन्हें न्योता दिया गया था। तो यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो एनडीए की जो बैठक हुई उसमें चिराग पासवान नहीं पहुंचे, जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे, और फिर सीएम आवास के बाहर ये हंगामे की जो खबर आ रही है ये अपने आप में बताती है कि बिहार एनडीए में कुछ भी इस वक्त ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अमलेंदु जी? जी बिल्कुल ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, चिराग पासवान नहीं पहुंचे, चिराग पासवान का जो विरोधी गुट है पशुपति पारस वाला, उसके साथ भी एनडीए में दिक्कत आ गई है। उनको जो कार्यालय आवंटित था वो उनका कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि हम जो है राज्य मान्यता प्राप्त पार्टी हैं और उसके जरिए हमको ये मिला हुआ था, तो कानूनी तौर पर हमको मिलना चाहिए। इस आवंटन जो रद्द हुआ है इस आदेश को आप रद्द कराइए। यानी बवाल जो है वहाँ एनडीए में बिहार में काफी ज्यादा शुरू हो गया है। तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हम देख रहे हैं इस समय एनडीए में बवाल चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी हार एक तरीके से स्वीकार कर ली है, यानी एनडीए की महायुति की हार स्वीकार कर ली है। उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और इधर बिहार में जो मामला सुलझाने के लिए एनडीए की बैठक बुलाई गई, वो बैठक में मामला सुलझने की बजाय और उलझता हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए के अंदर की फांकें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। अंशिता जी जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा सकता है, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि एनडीए में जो ये दिखाने की कोशिश लगातार करती रही बीजेपी कि सब कुछ ठीक है, कोई विवाद नहीं है, कोई बवाल नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो और कहीं दूसरे भी राज्यों की अगर बात करें कि अगर यहाँ शुरू हुआ है तो धीरे धीरे और भी, जैसे कि अगर बात कर लें हम कि राजस्थान बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा बार कई बार उनके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है जो उनका बयान आता ही रहता है। तो इस तरह से देखा जाए कि जैसे ही लोकसभा चुनाव जो हुए हैं और उसमें जो बीजेपी की स्थिति रही है कि कहां 400 पार के सपने देख रही थी और बहुमत भी नहीं हासिल कर पाई, तो जब यहाँ पर बैसाखियों के बलबूते जो बीजेपी ने सरकार बनाई है उसके बाद से ही बीजेपी धीरे धीरे बैकफुट पर आती रही है। और अब 6 महीने ही अभी हो पाई हैं और 6 महीने के बाद से ही स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया गठबंधन ये मानकर चल रहा था, आपको याद होगा राहुल गांधी का एक बयान भी आया था कि अगर ये प्रधानमंत्री नहीं करवाएंगे जातिगत जनगणना तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा वो करवाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए सोचकर, और अशोक चव्हाण का भी बयान आया था कि बहुत सारी चीजें